हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के ब्लॉग में हम लोग जाने वाले हैं माँ बाला सुंदरी के पास। तो चलिए चलते हैं हिमाचल माँ बाला सुंदरी के पास। और मेरे आज के ब्लॉग की शुरुआत मेरे कजन्स के साथ हो रही है क्योंकि मैं उस टाइम ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई थी। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला हमारा स्टॉप था श्री मार्कंडेश्वर मंदिर, जहाँ हमारी बस लगभग 1 से 1.5 घंटा रुकने वाली थी। तो सब लोग जल्दी जल्दी बस से उतरे और सब लोग दर्शन करने अंदर चले गए। मम्मा ने मुझे जाते जाते यहाँ की स्टोरी बताई कि यहाँ पर जो मार्कंडेश्वर जी थे, जब वो छोटे थे उन्होंने तपस्या की और जब वो 5 साल के थे तो उन्हें यमराज लेने आए, जिन्हें देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गए और चिल्लाकर भोले बाबा की शिवलिंग से लिपट गए। तभी भोले बाबा ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें यमराज से भी बचाया। तो सबसे पहले मैं आ गई थी पार्क में, जो तो मेरी फेवरेट जगह है। यहाँ पर हम लोग आए, झूले, इतने सारे झूले यहाँ पर, कुछ छोटे बच्चों के भी थे, लेकिन मैंने अपना सिर्फ स्विंग लिया और फिर मैं चली गई दर्शन करने, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही मम्मा ने मुझे बुला लिया कि बेटा पहले दर्शन कर लो, फिर आराम से झूला झूलना। और फिर एंट्री करते ही सबसे पहले हमें हुए गौ माता के दर्शन, आप भी कीजिए। और फिर हम लोग आगे बढ़े तो वहाँ पर हमारे भोले बाबा, मार्कंडेश्वर भगवान जो शिवलिंग से लिपटे हुए हैं, और साइड में आप देख सकते हैं यमराज जी के दर्शन हो रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा दृश्य आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने दर्शन किया और दर्शन करते ही हम लोग मंदिर के पीछे चले गए। यहाँ पर हमें हुए राम जी के दर्शन। देखिए कितना प्यारा भव्य मंदिर बनाया गया है। सामने राम जी हैं, उनके लेफ्ट साइड में सीता माँ है, राइट साइड में लक्ष्मण जी और हनुमान जी। ये देखिए यह पूरा राम मंदिर। और इसी के साथ हम लोग चले गए कुंड के दर्शन करने। आप लोगों ने देखा होगा हर मंदिर के पास एक कुंड होता है, तो यहाँ पर भी एक कुंड था जिसमें अब पानी नहीं है, पहले वहाँ पर पानी हुआ करता था। और दर्शन करके फिर से मौका पाते ही मैंने फिर से अपना झूला तैयार किया है और अब मैं यहाँ पे झूलने वाली हूँ। यहाँ पे बहुत सारे झूले हैं, 1 बाय 1 हम लोग सारे झूलेंगे अगर हमें टाइम मिला तो। अगर उन्होंने बुला लिया तो फिर हमें जाना पड़ेगा। सब अपने अपने कामों में बिजी हैं, मैं यहाँ पर आराम से बैठ के झूले झूल रही हूँ। ये देखो, झूलों को देखने के बाद मेरी स्कूल की यादें ताज़ा हो गई। आप लोगों ने भी ये झूले ऑफ कोर्स स्कूल्स में देखे होंगे। और ये देखिए ये ऐसे घूमता है और ये हिलता भी है, ये इतना टेढ़ा है, ये बहुत ज़्यादा हिल रहा है, डरावना है, बट ठीक है, बहुत अच्छा झूला है। और ये छोटे बच्चों के लिए, हमारे लिए नहीं है। और झूले झूलने के चक्कर में मैंने पूरा ग्राउंड घूम लिया और मेरी चप्पल उस तरफ है, अब मैं जा रही हूँ अपनी चप्पलें पहनने। और यही साइड में है श्री मार्कंडेश्वर मंदिर की गौशाला। समय कम होने के कारण हम लोग इसे एक्सप्लोर नहीं कर पाए, पर अगली बार ज़रूर करेंगे। और जल्दी तपती गर्मी में आपको गन्ने का जूस मिल जाए तो क्या ही कहने। और फिर अपने गन्ने का जूस एंजॉय करने के बाद मैंने अपनी जर्नी दोबारा से शुरू कर दी। तो हम सब बस में बैठ गए थे। इस पूरी जर्नी को सभी ने बहुत एंजॉय किया। सब लोग अपनी सीट से उठे, सबने डांस किया, सबने भजन गाए, सबने तालियां बजाई। सब लोगों ने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। और देखते ही देखते हम लोग मैया के दरबार में आखिरकार पहुंच ही गए। मेरी तो एक्साइटमेंट पहाड़ों को देख देख कर रही है, इतना प्यारा मौसम हो गया था, इसको देख देख कर बढ़ती ही जा रही थी। मेरा बस मन था कि हम लोग जल्दी से पहुँच जाए। और जैसे ही हम लोग और पहाड़ों पे चढ़ना हमने स्टार्ट किया, आप देख सकते हैं बड़ी सड़कें भी अब पतली होती चली गई और छोटी होती चली गई। और बड़ा ही प्यारा ऐसे डाउनफॉल भी था, अपवर्ड्स भी जा रहे थे हम लोग। बड़ा ही प्यारा मौसम हो चुका था और सामने पहाड़ हूँ। और वैसे भी हम लोग तो मैया के दर्शन करने जा रहे हैं, तो ये एक्साइटमेंट हो रही थी। और जैसे ही हम लोग वहाँ पर पहुँचे, सब लोगों ने मैया के नाम का नारा लगाया। और ये थी हमारी बस जिसमें हम लोग आए हैं। और ये अंकल हमारे साथ मैया की तस्वीर लेकर मंदिर में जाने वाले थे, जो ये वहीं पर चढ़ाएंगे। और सबसे पहले हमारे रास्ते में आया ध्यानु भगत जी का मंदिर, जहाँ पर दर्शन करने बहुत ज़रूरी होते हैं। यहाँ पर बड़ी ही प्यारी गैया मैया भी थी। और ये देखिए ये है ध्यानु भगत जी, जिनके दर्शन करने बहुत आवश्यक होते हैं जब आप मैया के दर्शन करते हैं। तो सबसे पहले रास्ते में पड़ता है, तो हमने यहाँ पर दर्शन किया। यहाँ पर बज रहा था ढोल, तो हम लोग ढोल इंजॉय करते हुए और फिर हम बढ़े आगे। और आगे जाने के बाद मार्केट आनी स्टार्ट हो गई। और मार्केट में सबसे पहली मुझे मेरी फेवरेट शॉप दिखी, जो कि थी
झुमकियों की शॉप। यहाँ पे इतनी सारी इतनी प्यारी प्यारी झुमकियाँ थी। और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। यहाँ पर प्रसाद के लिए भी बहुत सारी शॉप्स थी आगे, और भी यहाँ पे टॉयज़ वगैरह भी थे। अभी आपको दिखाऊंगी मैं। देखिए यहाँ पे टॉयज़ हैं, हर तरीके का टॉय आपको यहाँ पे मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको रीज़नेबल प्राइस है, कोई इतना हायर प्राइस नहीं है। आप नॉर्मली ख़रीद सकते हैं यहाँ पे सामान। और उसके बाद आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर था शिव मंदिर। ये देखिए कितना प्यारा मौसम हो चुका है, रात हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था जब हम लोग आधे रास्ते में पहुँचे। और सबसे पहले हम लोग वहाँ दर्शन करने के बाद पहुँच गए जहाँ पर था जागरण। तो यहाँ पर हमारी जो बस आई थी, हमारे साथ 5 बसें आई थी टोटल, उन सब ने मिलकर यहाँ पर जागरण करवाया हुआ था। और यहाँ पर पहुँचते ही हम सब लोगों ने अपने बैग्स वगैरह रख दिए जहाँ पर जागरण हो रहा है वहीं पर, और सब लोग अपने अपने झंडे और प्रसाद लेकर सब ने माता के मंदिर की चढ़ाई प्रारंभ की। चलो बुलावा आया है, माता ने हमें बुलाया है। जय माता दी, जय माता दी। दरबार में सुख पाया है, कभी ना आता है। दुख दर्द सब दूर करे, माँ का साया छाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने हमें बुलाया है। जय अम्बे गौरी, जो जगदम्बे माँ, श्रद्धा से जिसने तेरा नाम लिया, उसने जीवन तार नर सुख पाया। माँ के बहुत ही अच्छे दर्शन हुए और बाहर आते ही हमें काली माता के दर्शन हुए। बड़ी ही प्यारी मूर्त थी माँ काली की। और इधर से दर्शन करने के बाद हम लोग और मंदिर आसपास जो बने हुए हैं मेन मंदिर के उनको, ये देखिए माता दुर्गा का मंदिर है, ये इधर आते हैं हनुमान जी का मंदिर है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक और माइयाँ हैं, पता नहीं इनका नाम क्या है। और ये देखिए मेरे भोले बाबा और माँ पार्वती। और आगे बढ़ते हैं तो ये है भैरव बाबा। जय भैरव बाबा की। भैरव बाबा के दर्शन करने भी बहुत ज़रूरी होते हैं। और ये देखिए ये है पूरा मंदिर जहाँ पर हम लोग अंदर माँ के दर्शन कर आए हैं। और ये है मैया के शेर जिन्हें आपने शॉर्ट्स में भी देखा होगा। तो यहाँ पर एक धूनी की जगह भी है, यहाँ पर हवन किया जाता है डेली। और ये देखिए अभी भी हवन होने लग रहा था यहाँ पर, अभी भी ख़त्म हुआ है। सामर का यो मस्त महीना, सामर का यो मस्त महीना। होप आप सभी को व्लॉग में मज़ा आया हो। और ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करूँगी क्योंकि उसके बाद फिर हम लोगों ने पूरी रात जागरण एंजॉय किया। और फिर सुबह मैं और मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड था, बहुत छोटा है वो, ही इज़ लाइक समथिंग 8-9 ईयर्स, और उसने सारा जागरण देखा पूरी रात मेरे साथ। हमने सारी झांकियाँ देखी, सारे भजन सुने, काफ़ी अच्छा जागरण हुआ। और उसके बाद फिर मैं और वो जाके सुबह 3-4 बजे से सो गए। सबने बड़ों ने तो तारा रानी की कथा सुनी, वहाँ पर पूरा जागरण किया, पर हम दोनों सो गए थे। फिर हम लोग सुबह 7 बजे उठे और नहा धोकर रेडी हुए। वहाँ पर जहाँ पर हम रुके थे वहाँ पे सारी व्यवस्था थी नहाने धोने की, खाने पीने की, यहाँ पे भंडारा हुआ, सब कुछ था। किसी भी तरीके की हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। और 8-9 बजे हमारी बस वहाँ से दोबारा से वापस चल पड़ी करनाल के लिए। तो हम लोगों ने अपनी जर्नी में बहुत मज़े किए, बड़े ही प्यारे दर्शन हुए। होप आपको भी हुए होंगे। कैसे दर्शन हुए कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब मुझे करनी है एडिटिंग। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।